स्वागत आप सभी का कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी मौजूद हैं। तो एक तरफ मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ हमारी शांति वार्ता बड़ी अच्छी चल रही है। अब ट्रंप की ये पीस टैक्टिक्स कैसी है वही जाने। लेकिन अमेरिका और इजरायल ईरान पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। तेहरान से लेकर यजद, बुशहर, मशहद तमाम शहरों में खूब जबरदस्त बॉम्बिंग हुई है। रिहायशी इमारतों पर भी बम बरसाए गए हैं। ईरान दावा कर रहा है हमारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ईरान के मुताबिक इजरायल और अमेरिका ने तेहरान और दूसरे शहरों में पावर सप्लाई को भी टारगेट किया है, जिससे तेहरान समेत कई शहरों में बिजली गुल हो गई है। ईरान के मुताबिक अमेरिका इजरायल के ताजा हमलों में करीब 2 दर्जन आम लोग मारे गए। इनमें स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं। उधर ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। कल ईरान ने इजरायल, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत, इन तमाम गल्फ कंट्रीज पर भीषण हमले किए। भी देख लीजिए एक बार आप तस्वीरें। इजरायल के हाइफा में इजरायल की सबसे बड़ी रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जिससे यहां भीषण आग लग गई। ईरान ने इजरायल के बीर शेवा में हथियार फैक्ट्री पर भी मिसाइलों की बरसात कर दी। यही कंपनी इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड स्लिंग को बनाती है। ईरान ने बीर शेवा में रमात होबाव कॉम्प्लेक्स में इजरायल की एक हथियारों की फैक्ट्री को भी मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। कल ईरान ने इजरायल पर कुल मिलाकर 27 मिसाइलें दागी। इनमें से कई मिसाइलें इजरायल की राजधानी तेल अवीव में गिरी। ईरान की मिसाइल अटैक के बाद इजरायल में 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। ईरान के हमलों से अब तक इजरायल में 6000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मारे जाने वालों की तादाद इजरायल ने अभी रिलीज नहीं की है। अब ये सब आप देख रहे हैं, इतने भीषण हमले हो रहे हैं। और कल की रात तो वाकई बहुत जबरदस्त हमलों की थी, कल की रात और पूरा दिन। अब सवाल यह है कि ट्रंप साहब के दावों का क्या हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट का एक प्रस्ताव ईरान को भेजा था, उसे ईरान ने खारिज कर दिया। ईरान के 2 टूक जवाब के बाद राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को एक बड़ी धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि अगर ईरान के साथ जल्द से जल्द कोई डील नहीं होती है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत नहीं खोलता, तो फिर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, तेल के कुओं, खर्ग आइलैंड जहां से वो 90% तेल एक्सपोर्ट करता है, इन सब को तबाह कर देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम अब ईरान में मीठा पानी बनाने वाले डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स को भी नहीं छोड़ेंगे, हम वहां भी हमला करेंगे। हालांकि इसके साथ ही ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि ईरान के साथ बातचीत में काफी प्रोग्रेस हो रही है। गजब बात है ये। ईरान की नई लीडरशिप बहुत फ्लेक्सिबल है, वो ये भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। और एक दावा और मैं आपको बता दूं, ईरान ने जो किया है, और उसकी पिक्चर्स भी आई थी। उनकी एक एयरलाइन है महान एयरलाइंस, उसका एक जहाज भारत आ रहा था मेडिकल सप्लाई लेने के लिए। भारत ने पहले भी उनको मेडिकल सप्लाईज दी हैं, और एयरपोर्ट पर ही उस जहाज को तबाह कर दिया गया। ये ईरान ने दावा किया, उसकी बाकायदा तस्वीरें वगैरह सब आई हैं। लेकिन आप जरा ट्रंप साहब की बात सुनिए, धमकी के साथ पुचकार कैसे की जाती है। And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. We're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. Probably, I think we'll make a deal with them, pretty sure. Whether it's possible, we won't. But we've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. And frankly, they've been very reasonable. So I think we've had regime change. I mean, you can't do much better than that. The regime that was really bad, really evil was the first one. That was done.
The second was appointed, and they're gone. They're all dead, other than one who may have a little life in him. And then there really are the third group, and the third group of people that seem to be much more reasonable. It truly is regime change, and regime change is an imperative, but I think we have it automatically. हमारी ईरान से बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, बट वी स्टिल हैव टू बॉम्ब देम। हमने वहाँ पर उनकी एक रिजीम को ख़त्म कर दिया, हमने दूसरी रिजीम को भी ख़त्म कर दिया। ये बड़े दुष्ट लोग थे। फिर ये तीसरे वाले जो हैं वो कहाँ हैं हमको मालूम नहीं है। अब जो है इनसे हमारी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन अगर ये इन्होंने डील नहीं की तो फिर हम इनके पानी के प्लांट भी उड़ा देंगे, हम इनके पावर प्लांट भी उड़ा देंगे। ये हो रहा है। अब सवाल ये है कि उन्होंने ये तो डिक्लेयर ही कर दिया कि रिजीम चेंज हो चुकी है। अभी तक दुनिया को नहीं मालूम कि ट्रंप बात कर किससे रहे हैं, कौन है वो। ईरान ने साफ इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बड़े साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका से हमारी कोई डायरेक्ट बात नहीं हो रही है। इतना माना उन्होंने कि इन्होंने कुछ बिचौलियों के जरिए, मतलब मीडिएटर्स के जरिए हमें कुछ अपनी बेकार की मांगे भिजवाई थी। आपने सही शब्द ठीक बोला था। अच्छा, इनमें 2-3 देश और है ना, इसीलिए मैंने कहा नहीं, लेकिन ठीक है। तो कह रहे हैं कि उनके जरिए इन्होंने हमें कुछ ऐसी बेकार की मांगे भिजवाई थी जो पूरी नहीं की जा सकती हैं। और ये भी साफ कहा कि ये जो पाकिस्तान जो भी एक्सरसाइज कर रहा है बातचीत की, इससे हमारा प्रत्यक्ष परोक्ष कैसे भी कोई लेना देना नहीं है, हम इसके भागीदार नहीं हैं। हमने पाकिस्तान प्रायोजित टॉक्स में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये भी उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया। सर अब बताएं मुझे, अब जरा कुछ डिकोड कीजिए कहाँ है। विजय जी बोले उससे पहले एक बता दूं, सोशल मीडिया पे बड़ा शानदार एक्टिव चल रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप इज टॉकिंग टू ईरानीज। तो उन्होंने कहा कि कौन ईरानीज है भाई जान? बोला स्मृति ईरानी, बोमन ईरानी। कौन से ईरानियों से बात कर रहे हैं सर? ये देखिए, बातचीत किसी दूसरे लेवल पर चल रही है, सीधे कोई बातचीत नहीं हो रही, ये तो साफ ही दिख रहा है। मीडिएटर्स को बात कर रहे हैं, क्या वो मीडिएटर्स, मैं कह रहा हूँ वो जो मीडिएटर्स बात कर रहे हैं वो बहुत इनिशियल लेवल की बातचीत है। उसको कोई बहुत आगे तक किसी बातचीत पर जाने के लिए जो बातचीत हो सकती है, उस लेवल की बातचीत हो रही होगी, जिस पर काम कर रहे होंगे। कुछ लोग अपने आप भी इनिशिएट करते हैं, कुछ लोग दूसरे तरीके से बात करते हैं, लेकिन ईरान के साथ कोई बात नहीं हो रही। और ट्रंप साहब का सबसे बड़ा मकसद है कि डील हो जाए। वो खुद ये चाहते हैं, खुद बार बार कह रहे हैं। वो इसलिए बार बार कह रहे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी हो जाए और खाग पर भी हो जाए, ताकि तेल उनको मिलता रहे। ये सबसे बड़ी। अब वो वहाँ के लिए वो बार बार पोस्टपोन भी कर रहे हैं, सीज फायर जैसी बात भी कर रहे हैं, टॉक्स की बात भी कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल लीडरशिप का ईरान को भी शायद नहीं पता इस समय की लीडरशिप कौन है जिससे वो फ्लेक्सिबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं। तो उनका मकसद ये है। लेकिन ये मानिए कि यदि डील नहीं हुई तो ट्रंप साहब छोड़ने वाले भी नहीं। वो अभी तो ये लड़ाई, अभी तो ये युद्ध बढ़ने की तरफ ही जा रहा है, कहीं कोई रुकने की तरफ नहीं। अब उसका एक प्रमाण और दे देता हूं आपको मैं। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यही होस्ट बने हुए हैं ना। इन्होंने अभी सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की थी। अच्छा, अब ये चाइना भी चले गए, उस मीटिंग के बाद ये चाइना चले गए हैं। अच्छा, ये सारे लोग पाकिस्तान में गए तो ये इनके साथ तो बातें की, फिर ये इनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मिले। इंपॉर्टेंट ये था कि ये आसिम मुनीर से नहीं मिले। इंपॉर्टेंट है, आसिम मुनीर से इन्होंने मुलाकात क्यों नहीं की? या तो आसिम मुनीर देश में नहीं है, वो कहीं और, वो भी किसी नेटवर्किंग में लगा हुआ है, वो आदमी ये हो सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि सारी बातें बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बताई, हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं और ये लोग आए और हमने इनसे बात की और फलाना ये धमाका वो। फिर कह रहे हैं लेकिन अब तो बस दुआ ही कीजिए। सुनिए। देखिए, वैसे तो सच है कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व के लिए दुआओं की बहुत ज़रूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो इतना दुष्ट देश है कि उसके लिए दुआ करने वाले लोग भी उतने नहीं हैं जितनी दुआएं लगनी चाहिए उसको। आप देखिए वो कह क्या रहे हैं। एक आदमी उछल उछल के कह रहा है मैं बात करा दूंगा, मैं बात करा दूंगा। ईरान कह रहा है, भाई ईरान ने कह दिया हम इनके पीस टॉक्स का हिस्सा ही नहीं है, ये करते रहे आपस में बात, मैं हुई नहीं, मैंने बात ही नहीं की इनसे। ट्रंप ने एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि हमने पाकिस्तान से हमने ये बातें की हैं पाकिस्तान से। मतलब क्यों पाकिस्तान जो है, मतलब ये बड़ा एम्बैरेसिंग होता जा रहा है। मैं और भी लोगों को पढ़ रहा हूं कि भाई क्यों पाकिस्तान जो है, अगर आप बात करा भी रहे हो, क्यों आपको इतना उछल उछल के दुनिया को दिखाना है? इसका मतलब आप बताना चाहते हैं कि हम कुछ हो गए हैं क्या? त्रिपाठी जी, नहीं, कुछ हो गए हैं जैसा नहीं है, इसको समझिए। पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है और पाकिस्तान ये भी डरता है। एक तरफ तो अफगानिस्तान से लड़ाई है, दूसरी तरफ उसको ये भी डर है कि कहीं ईरान से फ्रंट खुल न जाए। सऊदी का दूसरा संकट है जिससे वो कर्जे में डूबा हुआ है, जिससे वो पैसा लेने शेखों के पास जाता है। और रिश्ता वो बता ही चुके हैं कि सऊदी के होने का मतलब क्या है, कैसे शरीफ साहब दौड़े दौड़े चले गए थे। तो वो कहानी तो हम सब सुन ही चुके हैं। मूल मसला क्या है? मूल मसला ये है कि इस वक्त दुनिया में एक वर्ग बहुत अच्छे से मान चुका है कि बिना ईरान को समाप्त किए दुनिया में अमन नहीं आ सकता है। और वो कौन है? उसमें आप इजराइल और अमेरिका को पहले निकाल दीजिए,
वो कौन है? मैं कमेंटेटर्स को पढ़ा था पिछले 2-3 दिनों में, मैं सिर्फ और सिर्फ जो सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, इनके जो कमेंटेटर हो सब पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो शायद उनको समझ में भी आ जाता है कि भी भारत में उनकी आवाज बहुत सुनी जा रही, या एक सजेस्ट करता होगा। वो लोग यहां से शुरू करते हैं, मुल्ला रिजीम को खत्म किए बिना ईरान से कोई बात हो ही नहीं सकती। ईरान मतलब मुल्ला रिजीम मतलब टेररिस्ट रिजीम। अच्छा, हम लोग यहां ये बात करेंगे तो तुरंत हिंदू मुसलमान लगने लगा। लेकिन जब वहां एक शेख बात करता है, जब वहां का एक इस्लामिक एक्सपर्ट बात करता है, जब जो शरिया भी जानता है वो बात करता है, तो उसकी बात सुननी पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस युद्ध में किसी और तरह से कोई समझौता होगा। या तो जो लोग बचे हैं वो अब मान जाएंगे कि खामनेई वाला शासन, उसकी सत्ता नहीं रहने वाली है। IRGC के लोगों को या तो पकड़ के बंद किया जाएगा, ट्रंप तो डिक्लेयर कर चुके कि रिजीम चेंज हो गई, और जो अब तीसरे नंबर के मुल्ला हैं वो अच्छे, वो बड़े बड़े भले आदमी हैं, हमारी बात हो रही है। तो जाहिर है अगर उनको तेल का टैंकर देने लगे तो हर मुल्ला अच्छा लगेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब बात रही पाकिस्तान की, अब आप इसमें सुन लीजिए और इससे ही आपको पता चल जाएगा कि इनकी एक्सरसाइज का क्या अंजाम होने वाला है। ईरान की जंग में चौधरी बनने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को कैसे झटका लगा? पहला झटका ईरान ने दे दिया जब उसने कहा कि हमारी कोई जंग रोकने को लेकर कोशिशों पर पाकिस्तान की कोई बातचीत हमसे नहीं हुई है, ईरान का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इजराइल ने कहा है कि जो खुद आतंकवाद की दुनिया में बड़ी समस्या है, मतलब पाकिस्तान, वो क्या जंग खत्म कराने की बात कराएगा? वो खुद को शांति दूत क्यों बताएगा? ये इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पेशल ऑनवॉय है, आधिकारिक बयान है ये रैंडम किसी एक्सपर्ट का बयान नहीं है। आप देखें, Pakistan playing as a mediation role. Israel, how does Israel sees this? I mean, I don't know what the Pakistanis think they're doing. I think they're trying to make themselves relevant. They are themselves a huge problem in the world of jihadi terrorism. But, you know, they can try. I'm not sure they'll be very successful. I think they just want to shove themselves in the middle of something relevant at the moment. तो आप समझ लीजिए, अब इजराइल कैसे पाकिस्तान पे भरोसा कर ले, और वो क्यों पाकिस्तान समर्थित किसी भी पीस वार्ता को कामयाब होने देगा, ये भी आप देख लें। सर, अब जरा बोट वाली बात बता देता हूं मैं। ट्रंप साहब ने कहा बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, ईरान ने हमको 10 जहाज तेल दिया। फिर कल उन्होंने कहा कि वो हमसे इतने प्रसन्न हैं, हम पे ईरान वाले हमसे इतने खुश हैं कि हमने उनका देश इतना तबाह किया है कि उन्होंने हमको 20 बोट तेल और दिया है। अजय, सारे पाकिस्तान के झंडे वाले टैंकर हैं, पाकिस्तान के झंडे वाले टैंकर लेकर के तेल वो ईरान गिफ्ट कर रहा है अमेरिका को। देखिए, आप सुनिए। एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट ट्रंप कह रहे हैं हमें सम्मान प्रतीक उन्होंने 20 नाव तेल दी है। और उसमें एक और शब्द प्रयोग किया, एज ए मैटर ऑफ ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट किस चीज का भाई? आपने हमारा देश बर्बाद किया। हाँ, श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि में मतलब उनके लोगों को आप मारिए, उनको बर्बाद कीजिए। पर ट्रंप की बातें कई बार सुनने के बाद लगता है कि वो बहुत इनसेंसिटिव है, बहुत असंवेदनशील है। कोई राष्ट्रपति, ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि हम युद्ध में हैं तो हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ये बातें कहीं भी लगता है कि डिप्लोमेसी की दुनिया में ये सभ्य और संस्कारों वाली भाषा तो कतई नहीं माना जाएगा। महत्वपूर्ण मुद्दा अपेक्षा भी कैसे की दोनों शब्द ट्रंप के साथ लेने बहुत की। महत्वपूर्ण मुद्दा है ये कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या ईरान को ये बात पता नहीं है? ईरान को भी, अब ईरान पर भी एक शक उठता है। ये बार बार क्यों कह रहे हैं ट्रंप ऐसा? मैं बात नहीं, शक इसलिए आता है कि ईरान को ये मालूम है कि पाकिस्तानी झंडे जाने से जो हम 10 टैंकर हैं, भारत का कितने जहाज निकल करके आ रहे हैं, और भारत ही आ रहे हैं, और वो भारत ही आ रहे हैं, और उनके टैंकर जो हैं वो घूम करके जो है वो अमेरिका की तरफ मूव कर जा रहे हैं। तो ये बात ईरान को भी तो मालूम है ना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ईरान के साथ अमेरिका की वार्ता चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है। ये सबके मन में सवाल है। देखिए, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मैसेज एक बार समीर जी देखिए, ये बात टैंकर है ना, ये पाकिस्तान के पास कहां 20-10 तेल टैंकर है भाई? ये सबके मन में ये सवाल है। ट्रंप अब 2 बार कह चुके हैं कि 30 टैंकर पाकिस्तान झंडा लगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करके वो अब यूएस से जा रहे हैं। मैंने इस पर काफी कोशिश किया कि मुझे कोई रिस्पांस, पाकिस्तानी रिस्पांस मिले, तो आप एक पाकिस्तानी पत्रकार और एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट, इनकी एक बातचीत का छोटा सा हिस्सा मुझे मिला, वो मैं आपको सुना रहा हूं। वो लड़की यही पूछ रही है उनसे कि ये बताओ, ये जो पाकिस्तान का झंडा लगा टैंकर चल रहा है, ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, अगर वो सिर्फ निकालने के लिए पाकिस्तान के झंडे का इस्तेमाल अगर वो कर रहा है, तो क्या ईरानियों को ये बात मालूम नहीं है
और ईरान जो है वो तेल क्यों देगा, या ऐसा तो नहीं है कि वो तेल ईरान दे तो हमें रहा है और हम उसको अमेरिका भेज रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान आगे दे रहा है तो ईरान नहीं पाकिस्तान की बैंड बजाएगा, और वो कह रहे हैं ट्रंप हमारी और ईरान की दुश्मनी कराना चाहते हैं। तो ट्रंप एक तो तुम्हारे थ्रू बात कर रहे हैं सुलह की, और वो तुम्हारी और ईरान की दुश्मनी भी कराएगा। सर बात ये कुछ जमी नहीं, इसमें सब कुछ मैसी है। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि भले ही अमेरिका के झंडे, पाकिस्तान के झंडे लगे जहाज अमेरिका जा रहे होंगे, मुझे लगता है ईरान की सहमति है और ईरान की सहमति से ही ये वहां पर जा रहे होंगे। ईरान ये नहीं चाहता होगा कि डायरेक्ट वो अमेरिका को भेजे। इतना ज्यादा हमला करने के बाद तेल चाहिए क्यों सर? उसके पास अपना बहुत तेल है, वेनेजुएला का तेल है, वो क्यों उसको ईरान से तेल चाहिए? मुझे नहीं, लेकिन कुछ तो लगातार जा रहे हो। ट्रंप साहब लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई मुझे गिफ्ट दी, पहले बता नहीं रहे थे क्या गिफ्ट दी, बाद में उन्होंने बताया कि भाई मुझे 10 टैंकर तेल भेजा, फिर वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ईरान की सहमति से ये जा रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं कि ईरान की बिना सहमति के नहीं जा रहे होंगे, और अमेरिका से मध्यस्थता इसी तरीके से कर रहा है। हालांकि ये बात सही है कि अमेरिका भी इस बात को जानता है कि फिलहाल ईरान से अगर कोई बात करने की स्टेज में वहां पर है तो ईरान पाकिस्तान है, तो अमेरिका ने कहा होगा कि वो बात करे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान कोई भूमिका निभा रहा होगा, पर्दे के पीछे बातचीत करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत में, उसमें ईरान भी बहुत भरोसा नहीं कर सकता, इजराइल बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। अमेरिका ने जरूर, क्योंकि अमेरिका, ट्रंप साहब कहते हैं कि भाई मेरे वहाँ के आसिम मुनीर बहुत क्लोज हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री मेरे बहुत क्लोज हैं, तो हो सकता है कि ट्रंप ने कहा होगा कि आप बात करके देखिए वहाँ पर, तो बात पाकिस्तान के माध्यम से हो रही होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इजराइल इसके अंदर शामिल होगा। लेकिन जहाँ तक तेल की बात है, तेल ईरान की सहमति से जा रहा होगा। अब कब तक जाने वाला होगा, लेकिन तेल भी ले रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई मुझे गिफ्ट भी मिल रही है और आप हमले भी दुगने कर रहे हो, उसके बाद भी आप ईरान को छोड़ नहीं रहे हो, कोई बातचीत निकल नहीं रही है, किसी तरह का हमला रुक नहीं रहा इसमें। तो मुझे लगता है कि अभी ये मामला बहुत फंसा हुआ है। 1 महीने के बाद भी कोई इनके बीच में सामंजस्य नजर नहीं आ रहा। सर अब इस बात की आशंकाएं बढ़ती जा रही है और इसके प्रति वो भी मिलने लगे हैं इशारे भी कि ट्रंप साहब इस युद्ध से बस जल्द शायद एग्जिट चाह रहे हैं। और उन कुछ अखबारों ने ये रिपोर्ट भी किया है कि ट्रंप ने अपने कुछ अफसरों से ये कहा है, ऑफिशियल्स से, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले ना खुले, हमें निकल जाना चाहिए। जब हमारे मकसद पूरे हो जाएं तो हमें निकल जाना चाहिए, और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिनकी दिक्कत है वो लोग जाने, मतलब गल्फ की कंट्रियां जाने, और जो लोग तेल खरीदते हैं वो जाने।